हे गाइस, वेलकम टू अदर यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा आर्टिकल जो पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेपर 2 के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्री ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, और पेपर 3 के पॉइंट ऑफ देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी और लिबरलाइजेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आर्टिकल है क्या? आर्टिकल का टाइटल ये है कि डॉलराइजेशन इज पॉसिबल ड्यू टू क्रिप्टो करेंसी। तो हुआ क्या है, रिसेंटली आरबीआई हैज टोल्ड पार्लियामेंट्री पैनल दैट कॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इंडिया विल लीड टू डॉलराइजेशन। मतलब क्रिप्टो करेंसी की वजह से इंडिया में डॉलराइजेशन आना पॉसिबल हो सकता है। तो डॉलराइजेशन की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय डॉलराइजेशन? डॉलराइजेशन इज द करेंसी सब्स्टिट्यूशन वेयर डॉलर आर यूज्ड इन एडिशन विद और इंस्टेड ऑफ लोकल करेंसी ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या है कि जहां पे हम लोग रुपीस का ट्रांजैक्शन करते हैं कोई भी सामान लेने के लिए, इंडिया के कुछ पार्ट में ऐसा पॉसिबल है कि डॉलर्स का यूज होने लग जाएगा ट्रेड करने के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड डॉलराइजेशन। जनरली टैक्स हेवन कंट्रीज जो होती है उनको डॉलराइज्ड बोला जाता है इन ट्रू सेंस। लेकिन अगर हम लोग बात करें आज की सिचुएशन के हिसाब से तो बहुत सारी कंट्री में डॉलर लीगल करेंसी के रूप में यूज होता है। 2/3 ऑफ डॉलर्स आर यूज्ड आउटसाइड यूएसए। यूएसए एक ऐसी कंट्री जो डॉलर को इशू करती है, उसी के 2/3 डॉलर आउटसाइड यूएसए यूज होता है। समटाइम ड्यू टू हाइपर इन्फ्लेशन ऑल्सो कंट्रीज लाइक बोल्विया इज डॉलराइज्ड। अगर ट्रू सेंस में आप डॉलराइजेशन का मतलब पता चल गया हो तो डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है? डॉलर्स का यूज होने लगे ट्रांजेक्शन के लिए। और ये क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, या बिकॉज ऑफ जो रुपीज की वैल्यू है या किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुकी हो। उस कंडीशन में क्या होता है, डॉलर का यूज होने लग जाता है उस कंट्री के अंदर, और वो कंट्री टोटली डॉलराइज्ड कंट्री बन जाती है। इसके बाद आता है डी डॉलराइजेशन। So what do you mean by de-dollarization? It is something reducing the dollar dominance in global market by substituting dollar, because dollar are used in trading of oil and commodity. It is used for buying dollar for forex reserve, bilateral trade agreement and dollar denominated asset. अगर इन सब ट्रांजेक्शन में डॉलर की जगह कोई और करेंसी यूज होने लग जाए तो डॉलर की वैल्यू अपने आप ही गिर जाएगी, डॉलर का डोमिनेंस कम करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। हाउ डॉलराइजेशन अफेक्ट इकोनॉमी? इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंडिया, बट इट इज फार अवे फ्रॉम गेटिंग डॉलराइजेशन। देयर इज अ रिपोर्ट दैट इंडियन एक्सिम ट्रांजैक्शन आर डोमिनेटेड बाय डॉलर्स। इसका मतलब क्या है? एक्सिम होता है, एक्सिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारे ट्रांजैक्शन में डॉलर डोमिनेट कर रहा है, और इंडिया का इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह से डॉलराइजेशन पॉसिबल हो सकता है इन फ्यूचर, अगर बहुत ही ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन आ गया तो। अभी के हिसाब से ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। अगर हम लोग बात करें एक्सिम के अंदर तो 86% ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया इज इनवॉइस्ड इन डॉलर्स। मतलब जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिल बन रहा है इंडिया के अंदर वो सारा डॉलर में बन रहा है। इसके अलावा एक और बात में जो नोटिस करने वाली है, 5% ऑफ इंपोर्ट एंड 15% ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम यूएसए इंडिया करता है। लेकिन अगर जो बाहर की कंट्री से हम लोग जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो भी हम लोग डॉलर में कर रहे हैं, बिकॉज डॉलर इज ए ग्लोबल करेंसी। अगर हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करें, प्रॉब्लम विद डॉलराइजेशन क्रिप्टो करेंसी क्या क्या हो सकता है? अगर डॉलराइजेशन किसी भी कंट्री में इंक्रीज होता है तो सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री बिकम्स द बॉडी विथ नो पावर। तो ये तो सिंपल पॉइंट है, आपको समझ आ गया होगा कि अगर डॉलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है तो सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री बिकम अ बॉडी विथ नो पावर। उसकी कोई पावर ही नहीं होती है, बिकॉज उस सेंट्रल बैंक से करेंसी का कंट्रोल नहीं हो सकता है। एंड क्रिप्टो करेंसी इज हैविंग दैट पोटेंशियल which can replace the medium of exchange, and it also replace the rupee transaction both in domestic and international. अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का ऐसा पोटेंशियल है कि वो ट्रांजैक्शन का मीडियम एक्सचेंज कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इफ वी बाय एनी वर्चुअल एसेट विद रुपीज ओन्ड बाय फॉरेन एंटिटीज, दिस कैन नॉट बी ट्रैक्ड बाय टैक्स अथॉरिटी। अगर हम कोई भी वर्चुअल एसेट खरीदते हैं जो कि फॉरेन करेंसी फॉरेन एंटिटी होल्ड करता है, मतलब ओन करता है, तो उस पे इंडियन टैक्स अथॉरिटी उसको ट्रैक नहीं कर सकती है। बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज आर आल्सो द थ्रेट टू कंट्रीज। क्रिप्टो कैन बी यूज्ड फॉर टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। इसकी वजह से क्रिप्टोज आर थ्रेट टू कंट्रीज ऑल्सो। It is having a negative impact on banking system. The cryptocurrencies are having a negative impact of banking system because when people invest in crypto, bank will have no saving money, which will make banks unable to lend money. It will disrupt the banking system. ये एक सिंपल एग्जांपल है। उन्होंने बोला है कि बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बैंकिंग सिस्टम पे। बिकॉज अभी लोग क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी है तो अपना पैसा जो है उसको क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की वजह से जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग के पास सेविंग मनी कुछ नहीं बच रहा है। और जब बैंकिंग के पास सेविंग मनी नहीं बचेगा तब बैंक कुछ भी पैसा लैंड नहीं कर पाएगा दूसरों को। अगर जब लैंड ही नहीं कर पाएगा तो जो ट्रांजैक्शन है, बैंक का जो ट्रांजैक्शन चलता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा।
It is estimated that 15 to 20 million cryptos investor are there in India, which is having a holding of 5.3 billion dollar. तो ये बेसिकली पूरा डॉलराइजेशन का मतलब हो गया है. डॉलराइजेशन क्या होता है, डीडॉलराइजेशन क्या होता है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि डॉलराइजेशन मतलब डॉलर का यूज करना लोकल ट्रांजेक्शन में, लोकल करेंसी की जगह डॉलर का यूज करना, उसको हम लोग बोलते हैं डॉलराइजेशन. ये बिकॉज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है और टैक्स हेवन कंट्रीज में डॉलराइज कंट्री कहलाती है. डीडॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है, डोमिनेंस ऑफ डॉलर खत्म कर देंगे. डोमिनेंस ऑफ डॉलर खत्म हो जाएगा तो डीडॉलराइजेशन कहलाता है. इंडियन इकोनॉमी अभी फार अवे है फ्रॉम गेटिंग डॉलराइजेशन बिकॉज इंडिया का इन्फ्लेशन इतना भी नहीं बढ़ा है कि डॉलराइजेशन होना पॉसिबल हो सके. हम लोग अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सिम बैंक में जितने भी 86% ऑफ इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, वो जो इनवॉइस होता है वो डॉलर के अंदर होने लग गया है. अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम सेंट्रल बैंक के साथ सबसे पहली प्रॉब्लम आ सकती है कि पावर नहीं रहेगा सेंट्रल बैंक के पास. सेकंड अगर बात करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी के पास पोटेंशियल है कि वो रिप्लेस कर सकता है कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रांजेक्शन. और अगर हम लोग कोई वर्चुअल एसेट बाय करते हैं तो टैक्स अथॉरिटी के पास ट्रैक करने के लिए कुछ बचता नहीं है. उसके बाद ये कंट्री को भी थ्रेट है बिकॉज ऑफ क्रिप्टोज आर यूज्ड फॉर टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग. और ये एक नेगेटिव इंपैक्ट करता है बैंकिंग सिस्टम को क्रिप्टो करेंसी. और इंडिया का एस्टिमेटेड अगर देखा जाए तो 15 to 20 बिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर है जिसमें होल्डिंग 5.3 बिलियन डॉलर की पहुंच चुकी है.